इश्क का जुनून। चैप्टर 52 दूरियां और एक इंतजार। शाम। राठौड़ मेंशन। इरा किचन में युवान की पसंद की ब्लैक कॉफी बना रही थी। युवान सुबह से ऑफिस गया था और अभी तक वापस नहीं आया था। पीहू भी ऑफिस से लौट चुकी थी। वह सोफे पर बैठते ही बोली, उफ, पहला दिन ही इतना काम। आराध्या हंस दी, अभी तो शुरुआत है। पीहू ने नाटक करते हुए कहा, अगर रोज ऐसा ही रहा तो मेरी आधी जान तो ऑफिस में ही रह जाएगी। सब हंस पड़े। उसी समय बाहर काली कार आकर रुकी। युवान लौट आया। पूरा हॉल जैसे एकदम शांत हो गया। पीहू ने धीरे से इरा के कान में फुसफुसाया, लो, घर का सीईओ आ गया। इरा ने उसे हल्की सी कुहनी मारी। चुप। युवान अंदर आया। उसकी नजर सबसे पहले इरा पर पड़ी, जो हाथ में कॉफी का मग लिए खड़ी थी। इरा धीरे धीरे उसके पास आई। कॉफी। युवान ने मग ले लिया। थैंक यू। बस इतना कहकर वह ऊपर अपने कमरे की ओर चला गया। इरा भी कुछ पल बाद उसके पीछे चली गई। कमरे में युवान बालकनी में खड़ा शहर की रोशनी देख रहा था। इरा धीरे से अंदर आई। आपकी कॉफी ठंडी हो जाएगी। युवान ने मग उठाया, एक घूंट लिया। अच्छी है। इरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। कुछ पल दोनों के बीच खामोशी रही। फिर युवान ने पूछा, आज दिन कैसा था? इरा चौंक गई। कई दिनों बाद युवान ने खुद उससे उसके बारे में पूछा था। अच्छा था। पीहू की जॉइनिंग भी हो गई। युवान ने बस सिर हिला दिया। फिर उसने इरा की तरफ देखा। और तुम खुश हो? इरा ने धीरे से मुस्कुराकर कहा, हाँ, जब आप बिना गुस्से के बात करते हैं तो बहुत खुश होती हूं। युवान कुछ नहीं बोला, लेकिन उसकी आंखों की कठोरता पहले से थोड़ी कम लग रही थी। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। एक नौकर बोला, सर, कल शाम मल्होत्रा परिवार डिनर पर आ रहा है। युवान ने छोटा सा जवाब दिया, ठीक है। नौकर चला गया। इरा ने पूछा, कौन? युवान ने शांत स्वर में कहा, पुराने बिजनेस पार्टनर। उनकी बेटी भी आएगी। सानाया। उसे नहीं पता था कि कल की वही डिनर पार्टी राठौड़ परिवार की जिंदगी में एक नया तूफान लेकर आने वाली है। चैप्टर 53 एक नया आदेश। अगली सुबह राठौड़ ग्रुप। युवान अपने केबिन में कुछ जरूरी फाइलें देख रहा था। दरवाजे पर दस्तक हुई। कम इन। विहान अंदर आया। भैया, आपने बुलाया? युवान ने बिना सिर उठाए एक फाइल उसकी तरफ बढ़ा दी। जयपुर प्रोजेक्ट, आज ही निकलना होगा। विहान ने फाइल खोली। कितने दिन? 3, शायद 4। क्लाइंट खुद मीटिंग चाहता है। ये प्रोजेक्ट मैं किसी और को नहीं दे सकता। विहान ने बिना कोई सवाल किए सिर हिला दिया। ठीक है। युवान ने अब उसकी तरफ देखा। आज दोपहर की फ्लाइट है। तैयारी कर लो। यस भैया। विहान मुड़कर बाहर चला गया। बाहर पीहू अपनी फाइलें लेकर भागते भागते आ रही थी। मोड़ पर दोनों आमने सामने आ गए। अरे विवेक! विहान रुक गया। हम? पीहू मुस्कुराई। आज लंच साथ में करेंगे? विहान ने शांत स्वर में कहा।
नहीं हो पाएगा, मुझे काम से बाहर जाना है। पीहू का चेहरा थोड़ा उतर गया। ओह, ठीक है। फिर उसने तुरंत मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं, काम पहले। वापस आकर चाय मेरी तरफ से। विहान ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया। देखेंगे। वह आगे बढ़ गया। पीहू उसे जाते हुए देखती रही। फिर खुद से बोली, अजीब लड़का है, बात कम करता है, लेकिन बुरा नहीं है। चैप्टर 54 सानाया की कोशिश। शाम। राठौड़ मिशन पूरी तरह रोशनी से जगमगा रहा था। नौकर मेहमानों की तैयारी में लगे थे। इरा भी युवान की मां के साथ सब व्यवस्था देख रही थी। कुछ देर बाद बाहर कई लग्जरी गाड़ियां आकर रुकीं। मल्होत्रा परिवार मिशन पहुंचा। सबसे आगे उतरी सानाया मल्होत्रा। महंगा डिजाइनर गाउन, हीरे के झुमके, चेहरे पर आत्मविश्वास और हल्का सा घमंड। जैसे ही उसने युवान की मां को देखा, वह तुरंत आगे बढ़ी। आंटी। उसने मुस्कुराकर उनके पैर छुए। युवान की मां ने उसे आशीर्वाद दिया। खुश रहो बेटा। सानाया ने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया। आंटी, आप पहले से भी ज्यादा यंग लग रही हैं। आराध्या ने इरा की तरफ देखा और धीरे से फुसफुसाई, लो, शुरू हो गई मक्खनबाजी। इरा ने हंसी रोक ली। सानाया हर समय युवान की मां के आसपास ही घूम रही थी। आंटी, ये फूल मैं सजा देती हूं। आंटी, आप बैठिए, मैं जूस सर्व कर देती हूं। आंटी, आपको थकान हो जाएगी। वह बार बार यही कोशिश कर रही थी कि युवान की मां उसे सबसे अलग समझें। युवान की मां मुस्कुराकर सब देख रही थीं। उन्होंने प्यार से कहा, बेटा, मेहमान होकर काम क्यों कर रही हो? सानाया ने तुरंत जवाब दिया, अगर कभी इस घर की बहू बनना हो तो घर के काम भी आने चाहिए, है ना? पूरा हॉल एक पल के लिए शांत हो गया। आराध्या ने धीरे से पानी का गिलास नीचे रख दिया। इरा ने चुपचाप युवान की मां की तरफ देखा। मां हल्का सा मुस्कुराईं, लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अभी तुम हमारी मेहमान हो, बाकी बातें समय पर छोड़ दो। सानाया ने मुस्कान बनाए रखी, लेकिन उसे उम्मीद के मुताबिक जवाब नहीं मिला। उसी समय युवान सीढ़ियों से नीचे उतरा। सानाया ने मुस्कुराकर कहा, हाय युवान। युवान ने बस सिर हिलाया, वेलकम, और सीधे अपने पिता के पुराने बिजनेस पार्टनर की ओर बढ़ गया। सानाया का चेहरा एक पल के लिए उतर गया। उसने सोचा था, युवान कम से कम कुछ देर उससे बात करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूर खड़ी आराध्या ने यह सब देखा और मन ही मन मुस्कुरा दी। मम्मी को खुश करना इतना आसान नहीं है। उसे क्या पता था कि सानाया अभी हार मानने वालों में से नहीं थी। चैप्टर 55 पहली नजर में नापसंद। डिनर शुरू होने वाला था। सभी लोग हॉल में बैठे थे। युवान की मां ने इरा को आवाज दी, इरा बेटा, जरा मिठाई ले आना। जी मां। इरा किचन की तरफ चली गई। उसी समय पीहू भी ट्रे में जूस के गिलास लेकर आ रही थी। वह आज भी वैसे ही सादे सूट में थी। उसके चेहरे पर वही मासूम मुस्कान थी। चलते चलते वह बुदबुदाई, हे भगवान, बस ट्रे गिरनी नहीं चाहिए। आराध्या हंसी दबाने लगी। तभी सानाया की नजर पहली बार पीहू पर पड़ी। उसने सिर से पैर तक उसे देखा।
सादा सूट, पुराना बैग और बिल्कुल साधारण रूप। उसने धीरे से युवान की मां से पूछा, आंटी, ये नई स्टाफ है क्या? युवान की मां मुस्कुराई, नहीं, ये पीहू है, इरा की बहुत अच्छी दोस्त, कुछ दिन हमारे साथ ही रहेगी। सानाया के चेहरे की मुस्कान हल्की पड़ गई। ओह! उसने फिर पीहू को देखा। मन ही मन बोली, दोस्त है तो ठीक है, बस अपनी औकात में रहे। पीहू सभी को जूस देने लगी। जैसे ही वह सानाया के सामने पहुंची, उसने मुस्कुराकर कहा, मैम, जूस। सानाया ने गिलास तो ले लिया, लेकिन धन्यवाद तक नहीं कहा। पीहू ने मन ही मन सोचा, लगता है इनका आज मूड खराब है। वह आगे बढ़ गई। डिनर के दौरान सानाया बार बार युवान की मां के पास बैठने की कोशिश करती रही। कभी उनके लिए पानी डालती, कभी प्लेट आगे करती, कभी पूछती, आंटी आपको और कुछ चाहिए? युवान की मां हर बार मुस्कुराकर कहती, नहीं बेटा, सब ठीक है। इरा यह सब चुपचाप देख रही थी। उसे समझ आ गया था कि सानाया सिर्फ सेवा नहीं कर रही, वह दिल जीतने की कोशिश कर रही है। डिनर खत्म होने के बाद सब लोग ड्राइंग रूम में बैठ गए। पीहू चुपचाप खाली गिलास उठाने लगी। एक गिलास टेबल के नीचे चला गया। वह उसे उठाने झुकी और उसी समय सानाया की नजर उस पर पड़ी। उसने मन ही मन हल्की सी मुस्कान दी। अच्छा है, कम से कम यही काम तो ठीक से कर रही है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यही साधारण सी लड़की कुछ दिनों बाद उसकी सबसे बड़ी परेशानी बनने वाली है। और दूसरी तरफ जयपुर में विहान अपनी मीटिंग खत्म करके होटल की खिड़की से बाहर देख रहा था। अनजाने में उसके दिमाग में एक ही आवाज गूंज रही थी, विवेक, वापस आकर चाय मेरी तरफ से। वह खुद भी समझ नहीं पा रहा था कि उसे उस बातूनी लड़की की बातें बार बार याद क्यों आ रही थीं। चैप्टर 56 बहू कौन। अगली सुबह राठौड़ मेंशन। युवान की मां मंदिर में पूजा कर रही थीं। इरा उनके लिए प्रसाद की थाली तैयार कर रही थी। सानाया भी आज जानबूझकर जल्दी उठ गई। वह सीधे किचन में पहुंची। आंटी, आज की चाय मैं बनाती हूं। युवान की मां मुस्कुराई, ठीक है बेटा, बना लो। सानाया खुशी खुशी चाय बनाने लगी। उसे पूरा यकीन था, आज वह युवान की मां का दिल जीत लेगी। कुछ देर बाद सब लोग ड्राइंग रूम में बैठे। सानाया ट्रे में चाय लेकर आई। आंटी, आपके लिए। युवान की मां ने एक घूंट लिया। अच्छी बनी है। सानाया के चेहरे पर जीत वाली मुस्कान आ गई। तभी इरा दूसरी ट्रे लेकर आई। उसमें ताजा गरम पोहे और उपमा था। मां, नाश्ता तैयार है। युवान की मां ने प्यार से कहा, आओ बेटा, सबको परोस दो। इरा एक एक करके सबको नाश्ता परोसने लगी। जब वह युवान की मां के पास पहुंची, मां ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम भी बैठो, पहले सब खा लें फिर। नहीं, मां ने उसे अपने पास बैठा लिया। इस घर की बहू सबसे आखिर में नहीं खाती, वह परिवार के साथ बैठकर खाती है। इरा की आंखों में हल्की सी चमक आ गई। जी मां। दूसरी तरफ सानाया का चेहरा उतर गया। उसे पहली बार एहसास हुआ
कि इस घर में बहू की जगह पहले से तय है। उसने मुस्कुराने की कोशिश की, लेकिन मन में जलन बढ़ती जा रही थी। नाश्ते के बाद सानाया युवान की मां के साथ बगीचे में टहल रही थी। उसने हिम्मत करके पूछा, आंटी, एक बात पूछूं? पूछो बेटा। अगर अगर इरा भाभी इस घर में नहीं होती तो क्या आप मुझे अपनी बहू बनाती? युवान की मां कुछ पल शांत रहीं। फिर उन्होंने बहुत सहज स्वर में कहा, सानाया, तुम बहुत अच्छी लड़की हो, लेकिन बहू सिर्फ अमीरी, सुंदरता या बड़े घर देखकर नहीं चुनी जाती। उसके लिए दिल भी बड़ा होना चाहिए। और सबसे जरूरी, मेरे बच्चों की खुशी। सानाया चुप हो गई। युवान की मां आगे बोली, विहान अपना जीवन साथी खुद चुनेगा। मैं उस पर कभी अपनी पसंद नहीं थोपूंगी। यह सुनते ही सानाया के चेहरे की मुस्कान पूरी तरह गायब हो गई। उसे पहली बार महसूस हुआ कि राठौड़ परिवार में जगह बनाना उसकी सोच से कहीं ज्यादा मुश्किल है। उसने मन ही मन फैसला किया, अगर प्यार से बात नहीं बनी तो कोई और रास्ता ढूंढना पड़ेगा। चैप्टर 57, पहला अपमान। अगली सुबह राठौड़ ग्रुप पीहू अपनी सीट पर बैठी फाइलें व्यवस्थित कर रही थी। वह हर कागज बिल्कुल सीधा रख रही थी। फिर खुद से बोली, अगर कागज टेढ़े होंगे तो दिमाग भी टेढ़ा हो जाएगा। पास बैठी एक कर्मचारी हंस पड़ी। तभी बाहर एक चमचमाती लग्जरी कार आकर रुकी। ड्राइवर ने तुरंत दरवाजा खोला। ऊंची हील्स की टक 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 पूरे रिसेप्शन में गूंजने लगी। सब कर्मचारियों ने आदर से सिर झुका दिया। गुड मॉर्निंग मैम। सानाया मल्होत्रा अंदर आई। आज वह अपने पिता की कंपनी की तरफ से एक बिजनेस मीटिंग के लिए आई थी। उसकी नजर पूरे ऑफिस पर घूम रही थी। तभी उसकी नजर पीहू पर पड़ी। वही साधारण सूट, वही पुराना बैग, वही मासूम चेहरा। सानाया ने उसे पहचान लिया। ये वही लड़की है जो राठौड़ मिशन में थी। उसी समय पीहू हाथ में कुछ फाइलें लेकर मुड़ी। दोनों आमने सामने आ गईं। पीहू मुस्कुराई। नमस्ते मैम। सानाया ने जवाब तक नहीं दिया। उसने सिर्फ इतना पूछा, तुम यहीं काम करती हो? जी, अभी नई नई ज्वाइन किया है। सानाया ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, अच्छा, तो ध्यान रखना, इतनी बड़ी कंपनी में नौकरी मिलना आसान नहीं होता, और उसे बचाकर रखना उससे भी मुश्किल। पीहू ने मासूमियत से सिर हिलाया। जी, मैं पूरी मेहनत करूंगी। सानाया ने सोचा था पीहू डर जाएगी, लेकिन उसके चेहरे पर वही सीधी सी मुस्कान थी। मीटिंग रूम की ओर जाते हुए सानाया ने जानबूझकर अपना रुमाल नीचे गिरा दिया। वह बिना पीछे देखे चलती रही। पीहू ने तुरंत रुमाल उठाया और उसके पीछे भागी। मैम, आपका रुमाल। सानाया रुकी। रुमाल लिया। एक पल उसे देखा, फिर बोली, रख लो, मेरे लिए ये पुराना हो गया है। पीहू ने तुरंत रुमाल वापस उसकी ओर बढ़ा दिया। नहीं मैम, जो चीज आपकी है वो आपकी ही रहेगी। मैं किसी की चीज नहीं रखती। यह सुनकर पास खड़ी दो कर्मचारी एक दूसरे को देखने लगीं। सानाया के चेहरे पर हल्की सी नाराजगी आ गई। उसे पहली बार लगा, यह लड़की जितनी सीधी दिखती है उतनी है नहीं।
उधर राठौड़ मेंशन में इरा युवान के लिए लंच पैक कर रही थी। युवान नीचे आया। उसने टिफिन उठाया। इरा ने धीरे से कहा, आज समय पर खाना खा लीजिएगा। युवान ने उसकी तरफ देखा। कोशिश करूंगा। बस इतना कहकर वह निकल गया। इरा उसे जाते हुए देखती रही और उसके होठों पर अनजाने में एक हल्की मुस्कान आ गई। दोनों के बीच की दूरी धीरे धीरे कम होने लगी थी।